वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डे स्टूडेंट्स, क्या आप भी वीडियो का थंबनेल देख के आए हैं? अगर ऐसा है तो आपने बिल्कुल सही देखा है और सही पढ़ा है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप पूरा चैप्टर नंबर 9 आज अच्छे से बगैर क्वेश्चन को सोल्व किए आज इंशाल्लाह समझ के जाएंगे। जी, बगैर किसी क्वेश्चन को सोल्व किए आज हमने 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह पूरा चैप्टर नंबर 9 समझना है। आप लोग सोच रहे होंगे सर वो कैसे? तो बेटा कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपने अपने जहन में रखने हैं और इंशाल्लाह आपको पूरा चैप्टर नंबर 9 जो कि बोर्ड के पेपर जो अभी आप देने जा रहे हैं वो बहुत उसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपलसरी में वहां से 4 नंबर का एक लॉन्ग आ रहा है और बेटा 2-2 नंबर के 3 शॉर्ट आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसा कौन सा ट्रिक है जो आपको 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर नंबर 9 आप उसको करने से कर लेंगे। तो बेटा वो जो ट्रिक है वो असल में फार्मूलाज हैं। तो आपने इस चैप्टर के बेटा गिनती के 2 से 3 फार्मूले ज़हन में रखने हैं। अगर वो आप उन फार्मूला को अच्छे से करके जाते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप लोग चैप्टर नंबर 9 के तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फार्मूला बेटा आपने क्या ज़हन में रखना है? बेटा एक फार्मूला हमारे पास होता है बेटा A1/A2 इक्वल है L1/L2 का स्क्वायर। बेटा ये एरिया और लेंथ का कॉम्बिनेशन है। दोबारा फार्मूला रिपीट कर देता हूँ। A1/A2 इक्वल है L1/L2 का स्क्वायर। एरिया का कॉम्बिनेशन है लेंथ के साथ। अब क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में देगा, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी हुई है। देखें जैसा कि आपको ये यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बनी नजर आ रही है। बेटा कोई भी शेप हो सकती है, लाजमी नहीं है ट्राइंगल है, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो। वहाँ आपको देखें अब इसमें हमारे पास इस फार्मूले में 4 चीज़ें, यहाँ पे 4 चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल हो रही हैं। A1, A2, L1, L2 4 चीज़ें। अब यहाँ से आपको कोई भी 3 देगा, नंबर 4th वाली आपने खुद निकालनी होगी। अब देखें यहाँ पे हमने इसको देखें L1 कह लें, इसको L2 कह लें। A1 उसने बताया और कहा A2 आप क्या करें, फाइंड करें। तो 4 में से 3 देगा और एक आपने निकालनी होगी। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है बेटा, इस कॉम्बिनेशन को आपने सिर्फ याद रखना है। अब बेटा लेंथ की जगह वो रेडियस भी कह सकता है, लेंथ की जगह वो हाइट भी कह सकता है। तो L1 L2 की जगह H1 H2 भी आ सकता है, R1 R2 भी आ सकता है, लेकिन फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन, अब मैं इसकी एग्जांपल लूँ, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो इसमें A1 A2 आपको दिया हुआ है, R1 निकालना जबकि R2 आपके पास गिवन है। तो सेम यही फार्मूला, बस आपने ये काम करना है कि L1 L2 की जगह आपने R1 और R2 पुट कर देना है। देन बेटा उसके बाद देखिए कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा हाइट भी कह सकता है। इसको देख लें, अगर आपके पास H1 उसने बताया है, H2 भी बताया है, तो कहता है अगर A1 आपको एक चीज गिवन होगी तो दूसरी आपने निकालनी है। फर्ज कर लिया अगर A1 आपको वो बताता है तो यहाँ A2 आपने क्या करना होगा बेटा, फाइंड करना होगा जी। ठीक है, तो ये एक फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। बेसिकली ये 1 मिनट का फार्मूला है, अगर आप इसको याद करेंगे A1/A2 इक्वल है L1 L2 का स्क्वायर। देन बेटा जो दूसरा फार्मूला है वो वॉल्यूम का और लेंथ वगैरह का कॉम्बिनेशन है, वो क्या है बेटा, V1/V2 इक्वल है L1/L2 का क्यूब। अब ये चीज आपको यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रिक बता दूं, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर से आपने याद रखना है कि जब एरिया का लेंथ के साथ कॉम्बिनेशन आएगा ऊपर स्क्वायर आएगा, और जब वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन लेंथ के साथ आएगा तो ऊपर क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में ले जाता है। अब वही एग्जाम्पल, अब लेंथ हो, हाइट हो, रेडियस हो, जब वॉल्यूम के साथ कॉम्बिनेशन देगा तो आपने लेंथ हाइट रेडियस का क्यूब लेना है, और अगर एरिया के साथ देगा तो स्क्वायर लेना है। देखें मेन चीज ये है कि 4 में से 3 चीजें देगा, कोई एक आपने निकालनी होगी। और बेटा सिंपल सी बात है, आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ये बहुत आसान चीज है। एक बहुत मशहूर मुहावरा है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये वो चीजें हैं, आप इनके अंदर वैल्यू पुट करते जाएंगे और आंसर आपको मिलते जाएंगे। और उसके बाद एक लास्ट वाला फार्मूला, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपकी पूरी बुक में, तो वो फार्मूला भी आपने ध्यान में रखना है, वो एरिया और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है। बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है उसको आप हम देखते हैं यहाँ पे, वो है बेटा V1/V2 इक्वल है A1/A2। ये तो है वॉल्यूम और एरिया का कॉम्बिनेशन। अब कहाँ पे स्क्वायर आना और कहाँ पे क्यूब आना, इसको हम ध्यान में रखते हैं। बेटा वॉल्यूम के ऊपर आएगा स्क्वायर और एरिया के ऊपर आएगा क्यूब। तो बेटा ये बेसिकली तो 2 फार्मूलाज है, और एक फार्मूले का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपकी बुक में। ये वाला फार्मूला भी आपने जहन में रखना है। बेटा ये सिंपल से आप 3-4 मिनट लगाकर ये इन तीनों फार्मूलों को अच्छे से अगर याद कर लेते हैं बेटा,
तो इस तरह के कितने भी आपके पास क्वेश्चन आ जाएं। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लें, हाइट दी हुई है, h1 h2 दिया हुआ है, तो आपने बेटा v1 निकालना है और v2 भी दिया हुआ है, तो आप बेटा ये वाला फार्मूला यूज करके देखें L1 L2 की जगह क्या आ जाएगा, H1 H2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा रेडियस आ जाए, हाइट आ जाए, लेंथ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ तीन चीजों में से एक चीज की वैल्यू आपको निकालनी होगी, और सॉरी चार चीजों में से एक ही निकालनी होगी, तीन उसने आपको गिवन में दी होंगी। और उसके बाद ये इस तरीके की शेप भी आ जाए, यहाँ भी वो कुछ भी कह सकता है, लाइक वो कहता है वॉल्यूम आपको V1 कहता है निकालने के लिए, जबकि आपको एरिया दे देता है, एरिया आपके पास है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से फिर यहाँ पे आपको V1 वो कहता है 6 सेंटीमीटर क्यूब, और एरिया 2 जो है वो आपके पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ समझाने के लिए। देखें V1 निकालना है, A1 भी है, A2 भी है, V2 भी है, सॉरी यहाँ पे V2 आप कर लें। ठीक है, तो बेसिकली इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर जो हमारा ये 9 है, इसके जितने भी फार्मूलाज हैं आपको समझ आ गई होगी। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ पे आज मैं एक रिक्वेस्ट कर दूँ आपसे कि आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, तो अगर आपको लेक्चर में वीडियो में नॉलेज मिले तो हमें अप्रिशिएट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। टीचर को अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।